सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। हम सब जानते हैं कि इंद्रियां सूचनाएं ग्रहण करती हैं। वो सूचनाएं हमारे मस्तिष्क में जाती हैं और फिर मन और बुद्धि मिल कर के उसमें कौन से विचारों को हमें क्रियान्वित करना है वह निर्णय ले लेती हैं और तब हमारे हाथ और पैर उन कार्यों को कार्यान्वित करते हैं। आज मैं इस विषय पर विचार करना चाह रही हूँ कि स्मरण रहे कि वो जो विचार आते हैं वो खुद अपना रास्ता कार्य करने के लिए बना लेते हैं। यदि अच्छा विचार है तो अच्छे कार्य करेंगे, और यदि मस्तिष्क और बुद्धि हमारी जो है वो अगर सही विचार नहीं ला पाई तो कार्य जो है वो गलत हो जाते हैं। तो आइए, आज का विषय है स्मरण रहे, साधना अपना रास्ता खुद ही बना लेती है। भावनाएं ही हैं जो जीवन को मधुर और सुंदर बनाती हैं। ये ही जीवन में प्रवाह लाती हैं। लेकिन यही भावनाएं तब एक समस्या बन जाती हैं, अब आपके नियंत्रण से बाहर जा कर के पागलपन का रूप ले लेती हैं। अगर आप भावनाओं पर ध्यान देते हैं, उनके प्रति जागरूक होते हैं, तो जैसे जैसे जागरूक होते जाएंगे वैसे वैसे आपके और इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। एक बार यदि दूरी आ गई तो आप बिना शरीर हुए अपने शरीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने विचार का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप विचार नहीं हैं। आप भावुक हो सकते हैं लेकिन आप भावना नहीं हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि तब आप किस तरह की भावना पैदा करेंगे। सबसे मधुर भावनाएं, अगर आप सजगता से अपने विचारों का इस्तेमाल करें तो आप किस तरह के विचार पैदा करेंगे। निश्चित रूप से अपने हित से जुड़े विचारों को ही पैदा करेंगे। सुनने में तो यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जागरूक हुआ कैसे जाए। आप अपने विचारों को देखने की कोशिश कीजिए। एक विचार, दो विचार और फिर ख़त्म। ज़्यादा लोग दो विचारों से आगे ध्यान नहीं दे पाते और इसलिए साधना की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बिना ज़रूरी ऊर्जा के जागरूक होने की कोशिश करना बेहद कठिन है। अगर आप अपने भीतर पर्याप्त ऊर्जा पैदा कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपका शरीर वहाँ बैठा है और आपके विचार कहीं और होंगे, आप कहीं और होंगे। इस तरह साधना अपना रास्ता खुद बना लेती है। यदि आपकी ऊर्जा आपकी शारीरिक या मानसिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में अधिक प्रबल है तो विचार प्रक्रिया से अधिक तीव्र या आपके भीतर उठ रही भावनाओं से ज़्यादा प्रबल हो जाती है, तो अचानक आप पाएंगे कि हर चीज़ यहाँ अलग अलग है। तात्पर्य यही है कि ऐसे तो अनाप शनाप बहुत सारे विचार आपके दिमाग में आते हैं, लेकिन उनमें से सटीक और आपके जागरूक रहने पर ऐसे कम ही विचार होते हैं जो आपके जीवन के कार्यों को कार्यान्वित कर पाते हैं। कभी कभी भौतिक दृष्टि से हम अपने को असफल महसूस करते हैं, लेकिन इस साधना के द्वारा, साधना का तात्पर्य है कि विचारों को काट छांट करके उसमें से सही विचारों को ग्रहण करके और उन्हें कार्यान्वित करना ही जीवन को सरल और सफल बनाता है। अर्थात कि ये विचारों की साधना ही आपको आपका रास्ता खुद ही बता देती है या वो रास्ता खुद ही बना लेती है। तो आज इतना ही। यदि आपको मेरी चर्चा अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को अवश्य आगे बढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्कार।